बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टूडेंट व्यूअर, वी आर हियर विद आवर न्यू सक्सेसफुल मोटिव स्टोरीज। आपको पता है हमेशा आपके लिए मोटिवेशन स्टोरी लेके आते हैं और वो तमाम स्टूडेंट जो अपने अपने घरों में बैठ के तैयारी करें, ज़रूर तैयारी करें। लेकिन हमेशा कहता हूँ कि एक मॉक टेस्ट करवा लें हमारे साथ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए यू आर द राइट ट्रैक और नॉट। क्योंकि रीज़न इज़ दैट, जैसे आज हमारे कैंडिडेट हैं उस्मान से पूछेंगे हाउ ही फाइंड अस। इनका लैंग्वेज सेट है 2 मॉड्यूल वाला, और लैंग्वेज सेट के हवाले से बता दूँ, हमने पहले बहुत लैंग्वेज सेट करवाया है और लेकिन बाद फिर ये हुआ बॉस सेंटर जो है, स्पेशली जो मीरपुर के सेंटर थे, वो आपको पता है कि ना ब्लैक लिस्ट हुए। ऑलमोस्ट 21-22 सेंटर ब्लैक लिस्ट हो गए। लेकिन लकीली इनका जो टेक्स्ट बुक हुआ है वो लाहौर में FC कॉलेज में हुआ है, वो सेंटर जो है पॉजिटिव है, मतलब वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। देखिए आपका जो लैंग्वेज सेट है 2 मॉड्यूल वाला कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डिमांड ये थी और आप UK से कज़न ने आपका टेस्ट बुक करवाया। तो उस्मान से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया और क्या सिनेरियो चल रहा है और कितनी तैयारी हो गई। तो ओवर टू उस्मान जी। उस्मान बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, वेयर आर यू फ्रॉम एंड समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hyderabad, it's a small town situated actually only 40 kilometers away from Lahore. Okay, fine. And I was watching a video of yours on YouTube, and that video was very good for me. So I decided to come here to join my classes. ओके फाइन। एक तो बात हो गई, आपने YouTube पे देखा, फिर आपने कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हुआ, आपने व्यूज़ देखे होंगे वहाँ पे। कैसे क्या जानते हैं लैंग्वेज सेट के बारे में? पता है आपको लैंग्वेज सेट के बारे में क्या नहीं पता? Actually, I did my IELTS 4-5 years back. Okay, fine. I knew nothing about language cert, and it was booked by my cousin accidentally, and he gave me information about its booking the next day after he had booked. And so I decided to come here after watching a video of yours on YouTube. So I'm here. ओके फाइन। आपने ऑडियंस सुना कि ऐसा भी होता है कि बेचारे ये वैसे तो मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश, तो आई डोंट थिंक सो कि इनका मसला होगा, लेकिन हर बंदे को गाइडलाइन चाहिए होती है। तो बड़ी सेट एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि वो लोग जो मैट्रिक करके FA करते सर हम तो कर लेंगे, बड़ा इजी है। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग है। अभी मास्टर्स इंग्लिश किया हुआ था, इट्स रियली ऑनर फॉर मी एज वेल कि ही टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी एज वेल। थिंग इज़ दैट कि आपको उस पैटर्न का पता होना चाहिए। लेकिन आप जैसे गाड़ी नहीं आती है, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, लेकिन नई गाड़ी में सिस्टम और होंगे। सेम थिंग विद दैट लैंग्वेज सेट के हवाले से, और मैं आप कंपैरिजन देने लगा हूँ लैंग्वेज सेट का और आइट्स का। आइट्स में जैसे 4 मॉड्यूल होते हैं, सेम इस तरह लैंग्वेज सेट के अंदर भी 4 मॉड्यूल होते हैं, लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। उसके अंदर भी ऐसा ही है कि किसी को डिमांड 2 मॉड्यूल्स की है, किसी को डिमांड 4 मॉड्यूल्स की है लैंग्वेज सेट के अंदर भी। ऑलरेडी मैंने रिजल्ट भी दिखाए आपको, तो आप वो आप स्क्रीन पे हमारे ऑडियंस को कहूँगा कि हमारे जो कैमरा मैन है वो दिखा भी दें, ताकि आपको ईजी हो जाए। अब जो फ़र्क कहाँ पे है, लोगों ने लैंग्वेज सेट को क्यों प्रेफर किया था कि लैंग्वेज सेट का रिजल्ट जल्दी आ रहा था? उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि उस वक्त पेपर बेस्ड हमारा आइट्स हो रहा था। UK मतलब हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड आइट्स नहीं था। इसका रिजल्ट आ रहा था विदिन 3 डेज़ 2 डेज़, क्योंकि ये उस वक्त ही ऑनलाइन लेते थे और रिजल्ट भेज देते थे। शुरू में लोगों ने अपने घरों में बैठ के या सेंटर में बैठ के पेपर दिया दिस वे। लेकिन आपको पता पाकिस्तान में अगर ऑप्शनलिटी देते किसी को कि यार आप घर से कर लें या स्पेसिफिक सेंटर से कर लें, तो सेंटर ब्लैक लिस्ट हो गए। अब क्या हुआ कि अब आइट्स जो है पाकिस्तान में भी कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो उसका रिजल्ट भी 3 दिन में आ रहा है जी, ठीक है ना। तो आपको इतना बड़ा इसका और उसका नहीं रह गया। लेकिन जब से ये चूँकि ये मसला हुआ कि एम्बेसी ने भी कुछ लेना कम किया, क्योंकि ये पहले लोग बहुत गए हैं इसके ऊपर स्टडी वीज़ा के ऊपर भी, तो चूँकि दोनों बनना शुरू हुआ, तो दिस का रीज़न इसकी जो पॉपुलरिटी थी कम हुई। जिसमें PSI टेस्ट था, लैंग्वेज सेट था, PTE था, डुओलिंगो था। डुओलिंगो तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, ठीक है ना। आइट्स एक टेस्ट ऐसा है जो कभी भी बंद नहीं हुआ, तो हमेशा आइट्स करें। खैर आपका चूँकि टेस्ट बुक हुआ है तो विल चेक इट आउट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंटेंट क्या है इसके। तो कंटेंट के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे जो आइट्स आपका एग्जाम है, जो लैंग्वेज सेट एग्जाम है बेसिकली आपका, तो है अबाउट योर एग्जाम। कुछ बता रहा हूँ आपको, प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम कैसे करना है, व्हाट डू यू डू ऑन एग्जाम डे एंड अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। P1 एग्जाम जो है, इसकी जो पार्टीशन है ऑलमोस्ट आपकी 11-13 मिनट लगी है, लेकिन आई थिंक सो कि 20-25 मिनट लग जाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि आपसे स्पीकिंग में क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो से एंड स्पेल योर फैमिली नेम। जैसे मैं कहता हूँ योर एग्जामिनर इमरान, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम। My name is Muhammad Usman. Okay, fine. Can you spell your name for me, please? Yes, of course. It's MUHAMMAD Muhammad, USMAN Usman. Okay. What shall I call you? You can call me Usman. Okay, fine, Usman. Usman, where are you from? I'm from Mandi Faizabad. It's a small town, 45 kilometers away from Lahore. What do you like about your hometown? What you don't like? I like so many things about my home. It's a nice home to live. It's got so many facilities required for everyday life. Like it's got a good hospital. It's got a park where children can go and enjoy. It's got so many playing grounds. We also go. स्लो बोलना है, तेज नहीं बोलना, क्योंकि उससे होगा अगर मैं बता दूं ऑडियंस के लिए भी, अगर आप बहुत तेज बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप बहुत तेज बोलने की कोशिश करते हो, क्या होता है मिंगलिंग होती है वर्ड्स की, तो आपका नेचुरल लुक ऐसा आता है। आप वेल यू नो सर्टनली वर्ड्स यूज करें, मोर ओवर ज़्यादा नेचुरल लुक आती है इसकी, ठीक है। और हाथों को मूव करना है, बॉडी लैंग्वेज आप कैसे समझिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपको शो हो रहा हो, ठीक है। तो मस्ट हैव द आई कॉन्टैक्ट विद यू, ठीक है। ओके फाइन। So I was telling about my hometown.
it's a very nice town town to live. It's got all the facilities required for everyday life. Like it's got a very good hospital. It's got a very nice playing ground as well. अच्छा, सेम वर्ड यूज़ नहीं करने, वेरी वेरी करेंगे तो ये आपकी रेपुटेशन वर्ड कहलाती है, इस नंबर करते हैं. आप कहते हैं आई saw there lot of hospital, colleges, universities, and these all are very well playing over there, right? अच्छा जी, अब डिफरेंट इंट्रोडक्शन ऑडियंस जितना लंबा करना चाहें कर लेंगे. वैसे 14 to 20 क्वेश्चन हो सकते हैं इंट्रोडक्शन पे, लेकिन फॉर द सेव टाइम हम आपको सिचुएशन के ऊपर लेके जाएंगे. वो कहता है, अब वो कहता है एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन लेने के बाद, फॉर मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनर अबाउट एवरी टॉपिक इन दीज फील्ड. अब 4 क्या हो सकते हैं? फ्रेंड्स के ऊपर बताया उसने, लैंग्वेज के ऊपर बताया, वॉचिंग मूवीज़ के ऊपर बताया, टाइम ऑफ द ईयर बताया. तो पहला क्वेश्चन कहते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो विद फ्रेंड्स टू हैंग आउट? Actually, I'm still a student, right? I study the whole week, and definitely I will be free only on Sunday, and I find my friends as well only on Sunday, so I like to go with them only on Sunday. अब हैंग आउट आपने यूज़ नहीं किया. हैंग आउट होता है कि पिकनिक जाना. आई लाइक टू गो विद द फ्रेंड्स फॉर हैंग आउट, लाइक टू गो इन द पार्क, आई लाइक टू गो इन द सिनेमा, लाइक टू गो टू वॉच द मूवीज़. ठीक है, तो आपने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है लंबा, ठीक है ना, कम से कम आप इस पर 8-10 लाइनें बोल सकें. नाउ द सेकंड इज लैंग्वेज के बारे में है. हाउ विल यू यूज़ इंग्लिश इन द फ्यूचर? As everybody knows that English is an international language. Good, ठीक है. Right. So English is used in each and every field of life, wherever you are. It doesn't matter that you are in Pakistan, because in official stages it's used, right? And definitely I am planning to go abroad. I will definitely use English most of the time there, right? And like I'm here English is also being spoken. So I think it's now spoken in each and every field of life. फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाचिंग फिल्म या मूवीज़. अब जैसे मैंने बताया था, टू होम वर्ड यूज़ हो रहा है, विद होम वर्ड यूज़ हो रहा है, एक नया वर्ड जो हम यूज़ अब हो रहा है, हु डू या हु डज. हु डू यू यूजली वॉच फिल्म्स विद, यानी किसके साथ? तो टू होम यू लाइक टू वॉच मूवीज़ मोस्टली? I think you can watch movies with your family members as well, but I prefer to watch movies with my friends, because if you are watching movies with your friends, it's there will be no kind of hesitation whatever the movie would be like, because if you are watching your movie with your family member, you will have to take care of the sort of movie that you have to see, that you have to watch, and that you have not to watch, right? So I prefer to watch movies with my friends, because because there will be no hesitation in watching any scene, because there is in today's age a lot of vulgar scenes as well in the movies, so I think there is no hesitation in watching movies with friends. Okay, fine. Now the question is, month of the year do you like best and why? I like March the most, because it's not too intensely hot, and it's neither intensely hot nor cold, and you can play, you can do anything you like to do. That is the reason why I like March most, and moreover in this season oranges are also available. As I have mentioned that I am fond of eating oranges, so oranges also are available in this season, so I like this month most.